नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रायचूर के लिए एक अच्छी सी खुशखबरी मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ शहरियों को। वो ये है कि रायचूर की तरक्की हुई सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के बजाय रायचूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ शहरियों को कि इसका बोझ उठा रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तरक्की का बोझ उठा रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी क्या है, कॉरपोरेशन को क्या जिम्मेदारी निभाना है, कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आज गर्मी के 3 महीने गुजरने के करीब हैं, 1 दिन या 2 दिन बाकी है। आज तक शहर रायचूर में इतनी भयानक गर्मी है, उसके लिए हिफ्ज़ान सेहत के एतबार से कोई काम नहीं हो रहा है। जैसा कि दिन में 2 मरतबा रोडों पर पानी डालना, गर्मी की वजह से रोड पर 2 मरतबा शहर में पानी का छिड़काव करना, ये तो हो नहीं रहा है। दूसरा, कॉरपोरेशन अपनी आमदनी के लिए जो टैक्सेस बढ़ाई है, वो टैक्सेस जिस दिन कॉरपोरेशन बना उसी दिन से लागू हो गया है टैक्स वसूल करने का। काम की नौयत में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पैसे वसूल करने की नौयत, पैसे वसूल करने के कारोबार में पैसे बाज़ाब्ता वसूल कर रहे हैं। हर टैक्स बढ़ गया है, मकानों का लो, प्लाटों का लो, कचरा फेंकने का टैक्स भी बढ़ गया है। CS टैक्स कुछ बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी की ज़बान में। तमाम टैक्स बढ़ा दिए हैं, मोटेशन का, खाते का वगैरह, तो तमाम चीज़ें बढ़ा दिए हैं। शहर को सफाई के लिए, शहर की नालियों की गंदगी दूर करने के लिए, गर्मी से बचाव की राहतकारी करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं शुरू में कह दिया, 3 महीने गुजर गए गर्मी के, और इतनी शिद्दत के साथ गर्मी है। रायचूर शहर में मैं समझता हूँ 2 ही चौक ऐसे हैं, एक घड़ियाल चौक, बसवेश्वर चौक, एक गंज चौक है। दोनों चौक में साहिबान बनने के लिए तैयार नहीं है। आज 3 महीने गुजर गए, साहिबान का इंतजाम नहीं कर सके। गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत, जहाँ पर सर्कल में सिग्नल पड़ता है, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब वहाँ सिग्नल पे ठहरते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट, उसको साहिबान करने की सलाहियत कॉरपोरेशन में नहीं है। टैक्स देर करो, पेनाल्टी लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, फाइन लेते हैं। काम करने में तकाबुल, काम नहीं कर रहे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्या काम है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। मैं खासकर म्यूनसिपल कमिश्नर से 2, 3, 4 जो जितने भी कमिश्नर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनकी जिम्मेदारी को पहले निभाओ। खाली टैक्स लेना, म्यूनसिपैलिटी की आमदनी को बढ़ाना, वो काम नहीं है। म्यूनसिपैलिटी के लोगों की तरफ से अवाम को क्या राहत मिलना, क्या काम कर रहे हैं। पहले भी पानी 2 वक्त आता था, आज भी 2 वक्त आ रहा, 3 वक्त आ रहा, 4 वक्त आ रहा। वक्त क्या है उसका? रात में 12 बजे कोई एरिया में, रात में 4 बजे, सुबह में 8 बजे, दिन में 1:30 बजे। अवाम को काम की तलाश है, अवाम बेरोजगार है। ऐसे में पानी का वक्त देखते हुए कारोबार छोड़ते हैं, नींद छोड़ते हैं, पानी के लिए इंतजार करते हैं। फिर पानी छोड़ने वाले को फोन करना पड़ता, साहब जरा जल्दी छोड़ो साहब। अब तक नहीं छोड़े, रात के 1:30 बज रहा, रात के 4 बज रहे। अवाम सोना, सुबह में काम काज को जाना क्या नहीं जाना। अवाम शहर में यानी मुलाजिम सरकार नहीं है, प्राइवेट छोटे मोटे कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं, हमाली करते हैं। ऐसे अवाम को पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले जैसा शहर रायचूर में 2 वक्त आता था, शाम में 5, 5:30 बजे आता था, सुबह में 5:30, 6 बजे आता था। उसी तरीके से छोड़ो ना भी, आज भी पानी दिन में 2 मरतबा छोड़ो, एक शाम में छोड़ो, एक सुबह में छोड़ो। एरिया बना दो, सुबह में ये एरिया, शाम में ये एरिया। ऐसा क्यों नहीं करते? रात गए, देर रात है ना, पानी छोड़ने का क्या यानी चलन है? क्यों छोड़ते? जो बगैर यानी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनको कनेक्शन देकर उनकी सहूलत के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, अवाम के लिए तो नहीं। और एक खास बात है कि स्पीड ब्रेकर्स बड़े बड़े डाले हैं, छोटे छोटे भी डाले हैं। स्पीड ब्रेकर के साथ उसको क्या काम करना, पट्टियां मारना, उसको सिग्नल्स के लिए वो जो लाइट के पीसेस लगाते हैं रेड, वो लगाना। कहीं भी वो सिस्टम से जो है ना तो व्हाइट ब्लैक पट्टियां मारे, ना तो जो सिग्नल के लाइट के जो है वो चमकदार है वो बिल्ले बिठाए।
कोर्ट के सामने हमेशा दो तरफ ये स्पीड ब्रेकर, कोर्ट 24 घंटे चलता है, इतनी जोर से जाते हैं गाड़ियां। कोर्ट में जज साहब को या और लोगों को भी तकलीफ होती होगी वो आवाज से। 4-5 दिन पहले एक खातून किसी अनजाने आदमी के साथ, यानी मियाँ बीवी शायद जा रहे थे, वो कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, अचानक वो रात के वक्त 8:30-9 बजे मैं ठहरा हुआ हूँ, स्पीड चले गया उन्हें, क्योंकि पट्टे भी नहीं है, लाइट भी नहीं है उसकी, पार्किंग लाइट, वो जो इंफॉर्मेशन की लाइट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो लाइट भी नहीं है। अचानक गया, एकदम गिर गई वो औरत पीछे। सारे लोग मिलकर उठाकर बिठाकर पानी पिलाए। एक 10-15 मिनट बैठने के बाद में औरत संभल कर दूसरी स्पीड ब्रेकर जाने तक उसका शोर गाड़ी को ढकल कर गया, बेटी ने वो स्पीड ब्रेकर के बाद है ना बैठ कर गई। मैं अपने आंखों से देखा हूँ। ऐसे में म्युनिसिपालिटी की जिम्मेदारी क्या है, सफाई करने का नाम पे क्या कर रहे हैं। नालियां तो बॉक्स से बड़े बड़े बनाए, नाली सफाई करने का कोई ये आला औजार नहीं बनाए। आते वो लोग महीने में 2 महीने में ऊपर का जो कचरा है, प्लास्टिक है, नारियल के चिप्पे है, वो ऐसा उठाते वहीं बाहर डाल देते। वो 8-10 दिन के बाद हवा खाकर फिर वापस उसी नाली में जाते। पूरी गिलाजत, पूरा सिल्क नहीं निकलता नाली में से। बॉक्स से बनाने की जरूरत क्या है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ड्रेन बनाओ ना। उसके पहले अच्छे से वो ये आते थे, क्या बोलते हैं, फोड़े, उससे है ना निकाल कर ले जाते थे। कई वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने से पहले मैं ये देखा था टीवी में, म्युनिसिपालिटी की तरफ से कोई ऐसे जो गाड़ियां आ रहे हैं कचरा साफ करने के वगैरह वगैरह, वो सब किधर गए? और करोड़ों रुपए बजट आ रहा, कहाँ जा रहा? एक रोड भी देखा मैं, शायद मानवी की रोड, कौन सी रोड, आमलेट के चीले जैसा निकलते हैं, लोग उठाकर निकाल कर ले जा रहे। क्या रिश्वतखोरी ही हमारा काम है? तनख्वाह नहीं मिलती ऑफिसरों को, मुलाजिमों को, कंट्रैक्टर को कैसे कंट्रैक्टर को देते काम? मैं फिर एक दफा कहता हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेशन बनाए हैं, अवाम की राहत के लिए नहीं बनाए। पानी की सहूलत दिन में 2 मरतबा, एक सुबह और एक शाम में करना जरूरी है। रात देर गए कभी भी पानी नहीं छोड़ना। लोग आराम करना नहीं करना। यहाँ के लोगों की मुलाजिमत का परसेंटेज निकाल कर देखिए शहर रायचूर में। गर्मी के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए हैं, YTPS, RTPS वगैरह PS। उसके लिए कोई है ना शजरकारी की मुहिम नहीं चलाए। शजरकारी नाम को नहीं है। और YTPS से हम सारे स्टेट को करंट सप्लाई करते। जरी 1 मिनट की हवा आ गई, करंट निकाल देते हमारे पास शहर रायचूर में। वो YTPS, RTPS से शहर के लोगों को फ्री में करंट देना चाहिए। अब समझदार है हुकूमत के ओहदेदार, मैं समझता हूँ बड़े बड़े जो है तालीमी डिग्रियां लिए हुए हैं। आप लोगों को चाहिए कि आपके अपने घर में जितनी सहूलतें हैं, इन्वर्टर या AC, जनरेटर, हर घर में जनरेटर, इन्वर्टर नहीं रहती, AC नहीं रहती। सरकार, आप लोगों के पास सहूलतें हैं, आपको नहीं मालूम है गर्मी क्या, बारिश क्या, सर्दी क्या। हम जैसे गरीब अवाम को मालूम है सर्दी, बारिश, गर्मी किस किस्म से हमारे ऊपर से गुजरती है। पानी का छिड़काव करना जरूरी है। 3 महीने के बाद साहिबान का काम, अब वो पिल्लर, वो क्या बोलते हैं, पाइप बिठाए हैं, अभी उसको राड बिठाकर अभी वो हरा जो कपड़ा है वो बिठाने में से और 1 महीना जाता। जून में शायद वो साहिबान का इंतजाम हो सकता है। और जहां जहां स्पीड ब्रेकर्स हैं, अगर बहुत ज्यादा गलत है तो उसको तुड़वा दीजिए। हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़ी दूरी पर है ना छोटे छोटे ब्रेकर, क्या जरूरत है? और रोड इतने अच्छे बनाए हैं माशाल्लाह, लोग टक्कर ही खाना। स्टेशन रोड पे कई एक हादसे वाकयात हो रहे हैं। स्पीड ब्रेकर तरीके के बनाओ, उसके साथ उसकी पट्टियां वगैरह जो व्हाइट, ब्लैक और जो रेड कलर के वो ये बिठाते हैं चमकीले, वो बिठाओ। इंडिकेशंस डालो, बोर्ड डालो, यहाँ स्पीड ब्रेकर है बोल के। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर एक दफा इन सब बातों पर आप तवज्जो देना चाहिए गवर्नमेंट के, खासकर कॉर्पोरेशन के ओहदेदारान। अल्लाह हाफिज। रमेश ड्रेसेस में 0 साइज से लेकर आखिरी साइज तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर साइज के, हर उम्र के और हर डिजाइन के कपड़े मिलते हैं। तो फिर आज ही अपने पूरे परिवार के साथ तशरीफ लाइए। कपड़ों के लिए हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, कपड़ा बाजार, रायचूर।